हेलो एवरीवन, आज है 3 जून और आज हम लोग 3 जून से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। और थोड़े टाइम से मेरे एग्जाम चल रहे हैं जिसके कारण मैं जो है ना कंटिन्यूसली वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाई, तो आपसे जो है कंटिन्यूस वीडियो प्रोवाइड होगी। एग्जाम जो है मेरे ओवर हो चुके हैं। तो आज हम जीके भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2023 जीता है? और आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। और आज जो है मैं इसके जितने भी इम्पोर्टेंट जो है जैसे कि प्लेयर ऑफ द मैच ये सब जो है हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस बार 2023 की आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स और इनके कैप्टन पूछे जाएंगे। तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी ही जो है इनके कैप्टन है चेन्नई सुपर किंग्स के, आपको पता होगा। अब आईपीएल की बात करेंगे तो आईपीएल की जो शुरुआत थी ये हुई थी 2008 में। और 2008 में जो पहला जो चैंपियन रही थी टीम वो राजस्थान रॉयल्स रही थी। ठीक है, आरआर। तो राजस्थान रॉयल्स ने इसी चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था उस टाइम पर, तो यह 2008 में खिताब जीता था। और एक वुमेन्स आईपीएल आपको जानते हैं, जो इस बार का वुमेन्स आईपीएल 2023 में सबसे पहली बार खेला गया, उसमें मुंबई इंडियंस जीती थी और हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कैप्टन रही थी। अदर फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप लोग जानते हैं शुभमन गिल का नाम आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत युवा जो खिलाड़ी हैं। तो इनको कौन सा कैप दिया गया था? इनको ऑरेंज कैप का जो है खिताब दिया गया। अब ऑरेंज कैप उनको दिया जाता है जिन्होंने सर्वाधिक जो है ना रन बनाए होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद शमी, आपने देखा होगा ये भी। और शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के थे। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स ने ना गुजरात टाइटंस को हराकर ये खिताब जीता है। 2022 में किसने जीता था? तो इसी गुजरात टाइटंस ने जीता था तब। लेकिन इस बार इनको हराकर चेन्नई सुपर किंग्स। तो मोहम्मद शमी और शुभमन गिल दोनों गुजरात टाइटंस की टीम के हैं। मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिला है और ये पर्पल कैप जो है उनको मिलता है जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हो। फिर उसके बाद एक यशस्वी राज का आप लोग नाम याद रखेंगे, यशस्वी। तो इनको जो है ना इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला क्योंकि इन्होंने जो है ना 50 सबसे तेज रन बनाए, यानी कि अर्धशतक बनाने वाले सबसे तेज बने आईपीएल में। ठीक है, तो ये मिला ये खिताब इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये डिस्कस हो गया हमें आईपीएल से रिलेटेड। और अब हम देखेंगे और आईपीएल कहाँ हुए थे। तो ये जो है ना अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इस बार वहां संपन्न हुए थे। मुंबई इंडियंस, मैंने आपको बताया मुंबई इंडियंस जो है ये जो है आईपीएल की सबसे ज्यादा अभी तक जो जीती हुई टीम है, खिताब जीते हैं मुंबई इंडियंस ने जीते हैं लगातार 5 बार। और चेन्नई सुपर किंग्स, इन दोनों में अब टाई हो गया क्योंकि दोनों ने 5-5 बार ये खिताब जो है मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के अपने नाम किया है। गुजरात टाइटंस पिछले साल जीती थी और पिछले साल ही 2 नई टीम शामिल हुई थी, मैंने बताया था आपको। तो ये गुजरात टाइटंस लखनऊ जॉइंट्स थे। तो गुजरात टाइटंस ये पिछली बार जीती थी। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स, तो ये दिल्ली कैपिटल्स के जो डेविड वार्नर है ना, इनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, दिल्ली टीम से थे ये। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 30 मई को गोवा, जो गोवा आपका एक तटीय देश है, सॉरी राज्य है, और इसकी सीमा आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका से लगती है। तो गोवा अपना फाउंडेशन डे मनाता है 30 मई को क्योंकि लगातार 250 साल की गुलामी के बाद पुर्तगालियों से 1961 में किस ऑपरेशन विजय चलाया था भारतीय सेना ने, जिसके द्वारा इनको आज़ादी दिलाई गई पुर्तगालियों से। फिर भारत का दर्जा राज्य का इसे 1987 में गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था और ये भारत का 25वां राज्य बना था। राजधानी इसकी पणजी है। प्रमोद कुमार वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और गोवा में ना एक गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये कोंकणी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। इसके करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो देखो, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य है, जो एक रोग है पालतू जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली, उनके चाटने से ये रोग होता है, तो इस रोग से मुक्त पहला राज्य यही बना था। ठीक है, और उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी ने पिछले साल एक मोपा हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट का उद्घाटन यहाँ के जो एक मनोहर पारिकर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके नाम पर रखा था। ठीक है, गोवा में। और उसके बाद एक जुआरी ब्रिज जो है ना जुआरी नदी पर बनाया गया था इसी में। और मांडवी नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के किनारे इसकी राजधानी पणजी बसी हुई है। और हर घर जल वाला राज्य है पहला, ये भी गोवा ही बना था। तो ये कुछ गोवा से रिलेटेड फैक्ट थे। अब हम इसको मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए।
तो भारत के मैप में आप ये छोटा सा राज्य यहाँ पर गोवा देख सकते हो, इसकी लोकेशन ये यहाँ पर महाराष्ट्र से और नीचे कर्नाटका से अपनी जो है सीमा साझा करता है, दो राज्यों से। और मैंने आपको बताया ये यहाँ पर दमन और द्वीप से लेकर गोवा तक की जो तट है इसको कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, तो ये गोवा से फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शंस डिस्कस करेंगे कुछ राज्यों से ही रिलेटेड। स्थापना दिवस, तो सिक्किम ने भी अभी 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया था। सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी गंगटोक है। तो ये जो है 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1975 में सिक्किम भारत का जो है राज्य बना। और अभी 1 मई को जब स्टार्टिंग हुई मई की, तो महाराष्ट्र और गुजरात ने जो है ना अपना स्थापना दिवस मनाया है, दोनों राज्यों ने। राजस्थान ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है, राजस्थान जिसकी राजधानी हो जाएगी जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, 30 मार्च को मनाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। हाल ही में किस राज्य के अराकू कॉफी को जैव प्रमाण पत्र दिया गया है? ये आपके जीके का पार्ट भी बन सकता है एग्जाम में। तो ये आंध्र प्रदेश की चाय है। और ए से आंध्र प्रदेश, ए से अराकू, इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो। एक ये कॉफी की प्रजाति है, तो ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेक्शन कॉफी 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। तो ये इसको टैग जो है अराकू कॉफी को मिल गया है। और ये अराकू इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी में ही ये जो है ना पाई जाती है। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी, अब मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले कराया था, विशाखापट्टनम कर दी गई है। पहले इसकी राजधानी अमरावती थी। और जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जगन मोहन रेड्डी अभी एक इंडेक्स जारी किया था जिसमें भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री, जो रिचेस्ट मुख्यमंत्री थे, ये जगन मोहन रेड्डी ही थे। ठीक है। और आंध्र प्रदेश से आप एक कुचिपुड़ी, आपने लोक नृत्य सुना होगा, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद अब कॉफी की प्रजाति का नाम आया है, तो मैं कॉफी से आपको बता देती हूँ। एक कुर्ग कॉफी होती है, कुर्ग, ये कॉफी जो होती है कुर्ग अरेबिका नाम होता है इसका। तो ये जो है कर्नाटका की कॉफी है फेमस। और एक वायनाड, वायनाड रेबेस्टिका, तो वायनाड से ही आपको पता चल रहा होगा ये केरला की मशहूर कॉफी है। आप लोग जानते हैं साउथ में सबसे ज्यादा कॉफी पाई जाती है, तो केरला का वायनाड जिला है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ये दोनों कॉफी की प्रजाति बहुत फेमस है। अब कुछ अभी राज्य डिस्कस करेंगे जिनको जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के आप लोग जानते हैं एक मुरैना की गज्जक को, फिर इसके उज्जैन के एक जो कालीन होती है, ये सब बहुत सारी चीजों को मध्य प्रदेश के जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश का एक जो है ना बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया था, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग दिया गया था, है ना, जीआई टैग दिया गया था। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? नो टबैको डे। तो ये हर साल 31 मई, मई के लास्ट में मनाया जाता है। और टबैको, नो टबैको डे मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं टबैको अधिनियम जो पारित किया गया था भारत में, तंबाकू निषेध अधिनियम, ये 1987 में पारित किया गया था। ठीक है, तो तंबाकू से जो हानिकारक जो प्रभाव होता है हमारे फेफड़ों लंग्स पे, इसका असर पड़ता है। तो इसी के प्रकार के लिए, जागरूकता के लिए ये किया जाता है। 16 मई को सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 22 मार्च को मैंने आपको बताया हम बायोडायवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को हम कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है ना, जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अधीन रही हो, तो वो हम डे मनाते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को दर्ज करता है, जिसे अपनी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा गया? यानी कि भारत का नेपोलियन जो कहा गया समुद्रगुप्त को, किस स्तंभ में कहा गया? तो ये इलाहाबाद स्तंभ में कहा गया है इनका। ठीक है, समुद्रगुप्त आपको जानते हैं ये जो है गुप्त साम्राज्य के थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के सिक्के यहीं पर चलाए गए, स्वर्ण काल कहते हैं इनके काल को। और क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे, तो इनके जो सिक्का जारी किया गया था जिसमें इनकी एक प्रतिमा थी वीणा बजाते हुए, एग्जाम का पार्ट बनती है। ठीक है, तो इलाहाबाद। और अशोक स्तंभ, ये अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। और अशोक चक्र जो है इसी स्तंभ से लिया गया है, आप लोगों को पता होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? तो ये जहांगीर थे, और जहांगीर के कारण में 1600 का शताब्दी थी, तो इसी काल में थॉमस रो ने सबसे पहले यहाँ व्यापार, भारत में व्यापार करने की अनुमति भी मांगी थी जहांगीर से। ठीक है। अकबर जो है ये हुमायूं के बेटे थे, और बाबर के बेटे हुमायूं थे। बाबर जो है इन्होंने ही नींव रखी थी ये मुगल शासन की। अब 1200 तक जो है ना, 1200 से मैंने आपको बताया 1500 तक ये जो है हिंदी सल्तनत का शासन था। फिर 1526 में पहली बार जब 15 पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उसके बाद से 15 से बाद से मुगल शासन यहाँ शुरू हो गया। औरंगजेब ये लास्ट मुगल बादशाह था और काफी क्रूर नीतियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के रूप में माना जाता है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो और 1800 चार्टर 33 एक्ट, इसमें जो है ना जो राज्य का जो गवर्नर है उनका जो कार्यकाल है 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, है ना। और गवर्नमेंट ऑफ 35 ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक हमारा संविधान नहीं बना था हमारा देश इसी एक्ट के द्वारा चला था। पिट्स इंडिया एक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक रेगुलेटिंग, आपको पता होगा, एक्ट 1773 का, इसकी कमियों को दूर करने के लिए ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो देखो आपको और आर्थिक आर्थिक और राजनीतिक, है ना, जो पॉलिटिकल न्याय है, ये 3 प्रकार के न्याय है हमारी प्रस्तावना में, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय नहीं, ये तो एक लोकतांत्रिक आपका मौलिक अधिकार वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा और गंडक ये सहायक नदी है गंगा नदी की। भारत की सबसे लंबी नदी है। ताप्ती ये साबरमती नदी जो गुजरात में है ना बहती है, उसका सबसे बड़ी सहायक नदी है। ताप्ती के किनारे सूरत शहर बसा है। कावेरी इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ना। माला प्रभा ये कृष्णा नदी जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है माला प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा में से किसे देता है? मतलब, तो अब मैंने कराया लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा देंगे और लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देते हैं। यह है खराब ताप संवाहक कौन सा है? यानी कि जो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि ऊष्मा का। तो सीसा आपने सुना होगा, ग्लास, तो ये सबसे खराब है वाहक इसका। चांदी जो है सबसे अच्छी ऊष्मा की चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीढ़ियों पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहे जाते हैं। आप लोग को पता है 1977 में जब आपातकाल हुआ था, उसी टाइम जनता पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्टॉक एक्सचेंज के काम को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि सेबी, यानी कि नियंत्रित करेगा, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्रीय प्रतिभूति अधिनियम, ये जो है तो ये करेगा। सेबी की स्थापना पूछी जाए तो सेबी की स्थापना 1992 में की गई थी, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। ठीक है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूर दराज के लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।